हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे हमारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट थर्ड जो है वाटर ट्रांसपोर्ट। इससे पहले मैं आपके लिए दो पार्ट लेके आ चुका हूं। पहले में हमने पढ़ा था रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, दूसरे में हमने पढ़ा था रेलवे ट्रांसपोर्ट किस तरीके से काम करता है। आज हम करेंगे बात वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर। मैंने आप लोगों को सिखाया था एक चीज़ कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन तरह के होते हैं। पहला जिसमें आ जाता है आपका लैंड, दूसरा आपका आता है वाटर और तीसरा आपका आ जाता है एयर। जिसमें लैंड हम लोग कवर कर चुके हैं, रोड हम लोगों ने पढ़ा, रेलवे मैंने आप लोगों को करवाया। रेलवे में एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो आप लोगों को मैंने चीज़ें करवाई हैं वो करंट के रिलेटेड भी हैं और जो लेटेस्ट अभी चल रही हैं चीज़ें वो करवाई हैं। तो आज हम करेंगे बात वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। अभी हाल ही में एक नोटिस आया था जिसमें जेकेपीएससी ने कहा है कि उनका जो जेकेएस का एग्ज़ाम होता है वो पोस्टपोन हो गया है। तो अब बच्चों के मैसेजेस ये इस तरीके के आते हैं कि जेकेएसएसबी कब होगा, कितने महीने पोस्टपोन होगा। तो यही चीज़ सेम लास्ट ईयर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के दौरान भी हम लोगों ने देखी थी। हम लोगों का क्या रहता है, इस टाइम पे अपने आप को, अपनी तैयारी को नहीं रुकने देना है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर महीने में एक डेट डिसाइड करते हैं। जब तक ये आपकी चीज़ें शांत होंगी तब तक हम लोगों की प्रिपरेशन भी चलेंगी। तो हमें नहीं पता जेकेएसएसबी एग्ज़ाम कब करवाएगा, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम आपको मान के चलना है 30 मई को है। आप लोगों को आज से ही सिर्फ रिवीजन स्टार्ट कर देनी है कि जो आप लोगों ने पहले दो मॉक टेस्ट दिए हैं उससे बेटर आप लोग मॉक टेस्ट थर्ड में परफॉर्म करके आएँ। तो यही आपकी इस समय दिमाग में चीज़ होनी चाहिए। घर पे रहो, सेफ रहो और तैयारी करते चलो। ऑलीबोर्ड की ऐप पे ये टेस्ट होंगे। इसी के साथ हम लोगों ने अब आपके लिए क्या करना शुरू किया है, प्रैक्टिस सेट लाना शुरू कर दिए हैं। आप लोगों को मैथ्स का एक मिल चुका है, स्टैट्स का एक मिल चुका है। आप लोगों को इस पे फोकस करना है और जो लोगों को चाहिए ज़्यादा एमसीक्यूज़, आप लोग इन्हीं की ऐप पे जाके सेक्शनल टेस्ट भी ले सकते हैं। उससे क्या होगा, ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। अब बच्चों की एक डिमांड आ रही है कि हम उन्हें टॉपिक वाइज टेस्ट लेके आए। तो टॉपिक वाइज में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। टॉपिक वाइज में एक चीज़ क्या रहती है, जैसे मैंने आपको बोला है कि आज मोशन का आपका टेस्ट है फॉर एग्जांपल, तो जो क्वेश्चंस हम बोलेंगे आपको यहाँ पे, आप लोगों का दिमाग घूम फिर के उसी में जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग आपको पूरा सिलेबस करवा दें। जैसे अभी स्टैट्स का आपको टेस्ट मिला, कोशिश यही है कि स्टैट्स का टेस्ट जैसे आपको मिले वैसे ही आपको बाकी टेस्ट भी मिले, ताकि आपका सारा रिवाइज हो। और जो इनके सेक्शनल टेस्ट हैं उसमें भी आपका सारा रिवाइज होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट होता क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है, और वाटर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा पुराना था या फिर आपका रेलवेज, ये सब डिस्कस हम करेंगे डिटेल में। और लास्ट में मैं आप लोगों को पता है एक क्विक रिवीजन दूंगा और उसी के साथ साथ आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दूंगा जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर चीज़ें पूछी जाएंगी करंट अफेयर से रिलेटेड तो आप वो भी कवर करके आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट होता क्या है। वाटरवेज अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, दोनों तरीके से, पैसेंजर के लिए भी और जो आप लोगों का सामान यानी कि कार्गो ट्रैफिक होता है इंडिया में उसके लिए भी। हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्ट में एक चीज़ देखी थी। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या था, रोड ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने देखा कि जो मैक्सिमम पार्ट है वो कहाँ पे है, रूरल एरियाज़ में है। वहीं हमने रेल ट्रांसपोर्ट में क्या देखा था, रेल ट्रांसपोर्ट में भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी। लेकिन वाटरवेज में अगर हम बात करें तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहता है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। जो हमने तीन डिस्कस किए हैं आपके साथ, लैंड, वाटर और एयर, अगर हम बात करें तीनों में से चीपेस्ट कौन सा है तो वो है आपका वाटर। आपने अब देखा होगा बाई एयर अगर आपको जाना है इसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। लैंड के थ्रू भी अगर आप रेलवे में जाएंगे टिकट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप लोग किसी कश्ती में अगर क्रॉस करते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा भी कवर करेंगे, तब भी जो उसके प्राइसेस है वो काफ़ी कम होते हैं। सिंपल एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए है, तो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है हैवी और बल्कि मटेरियल को कैरी करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट करता है चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होती है। मैक्सिमम जो चीज़ें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होती हैं वो वाटरवेज के थ्रू ही होती है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। फ्यूल एफिशिएंट होता है, इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए इसे बेस्ट
मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वाटर ट्रांसपोर्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, अगर हम इस पर बात करें तो बेसिकली ये दो तरीके में हम डिवाइड करते हैं। एक आ जाता है आपका इनलैंड, एक आ जाता है आपका ओशनिक वाटरवेज। हम इस दोनों को डिस्कस करेंगे, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेक्चर अगर लंबा हो जाएगा तो भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें से आपके जो एमसीक्यूज निकलेंगे वो मैं भी आपको इसी लेक्चर के साथ डिस्कस करूंगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इनलैंड वाटरवेज की। अब इनलैंड वाटरवेज होता क्या है, ये आपका चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। कब? रेलवेज आने से पहले। रेलवेज मैंने आपको बताया कब आए थे, रेलवेज आए थे आपके ब्रिटिश एरा में। आप लोगों का होमवर्क अब क्या है, आप देखते हैं कितने लेक्चर्स आपको याद है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था। उसी के साथ अगर हम बात करें तो रेलवे से पहले भी तो लोग ट्रैवल करते थे, रेलवे आने से पहले भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो वो कहाँ से किसके थ्रू जाते थे, तो वो आपके वाटरवेज के थ्रू ही जाते थे। अब यहाँ पे जो है वाटरवेज को जो है टफ कंपटीशन किसने दिया, फ्रॉम रोड एंड रेलवे ने। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको बतानी है वो याद रखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे division of river water for irrigation purposes made them non-navigable in large parts of these courses. India has 14,500 kilometers of navigable waterways contributing about 1% of the country transportation. अब ये जो लाइन है यहाँ से आपका क्या आएगा, MCQ। तो ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बुलेट पॉइंट्स में नोट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। अब अगर इंडिया आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है इंडिया का कितने किलोमीटर जो है वाटरवेज वो नेविगेबल वाटरवेज में काउंट होता है, तो आंसर होगा आपका 1400-500 किलोमीटर। ये आपको वैल्यू को याद रखना है। कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो वो करता है आपका 1%। याद रखिएगा इस लाइन को। अगर आपसे मैंने पूछूं रूरल रोड्स कितने हैं, वो है आपका 80%। तो यहाँ पे इसके साथ साथ क्या आता है, इसमें काफ़ी सारे आप लोगों ने देखी हैं, नदियाँ आती हैं, कैनाल्स आते हैं, बैक वाटर्स आते हैं, क्रीक्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 5,685 किलोमीटर का आपका मेजर रिवर्स है जो नेविगेबल है बाय बैकनराइज फ्लैट बॉटम वेसल्स। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको मैं सिर्फ वो बताऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं चीज़ें। तो एग्ज़ाम में आपके साथ में यही चीज़ पूछी जाएगी कि इंडिया का कितना किलोमीटर जो है वाटरवेज वो नेविगेबल वाटरवेज में काउंट होता है, तो वो है आपका 14,500 किलोमीटर। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको नोट करना है यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और किस चीज़ से ये काम आता है, फॉर द डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ नेशनल वाटरवेज। अब ये चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्ट में एक चीज़ देखी थी, रोड ट्रांसपोर्ट में हमने एक चीज़ को देखा था, नेशनल हाईवेज बनाए गए थे। नेशनल हाईवेज को बनाने के लिए किसको बनाया गया था, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करती थी, ये ध्यान रखती थी कि जितनी भी आपकी रोड्स बनेंगी, जितने भी आपके हाईवेज बनेंगे वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। सेम उसी चीज़ की तरह यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, फॉर द डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ नेशनल वाटरवेज इन द कंट्री द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी को बनाया गया। किसको बनाया गया, सेम नेशनल हाईवेज के लिए किसे बनाया गया था, NHAI। वहीं इनलैंड वाटरवेज के लिए किसको बनाया गया, इनलैंड वाटरवेज के लिए बनाया गया था आपका इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि IWAI। अब अगर आपसे यहाँ पे एक और होमवर्क, ये आपके जो होमवर्क है ये यहाँ पे देखेंगे हम चीज़ें कि आपको पुराने कितना याद है, NHAI कब बनाई गई थी आपको ये लिख के बताना है। लेकिन जो आपका इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी था वो बनाया गया था 1986 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से भी एक MCQ आपका निकल के आ सकता है एग्जाम में कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी आपकी 1986 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे द फॉलोइंग वाटरवेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट। ये अभी जो आएंगे मैं आपको पूरे बताऊंगा, सिर्फ ऑपरेशनल बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन पहले हम एक बार नज़र डाल देते हैं नेशनल वाटरवेज एक्ट पे कि ये क्या चीज़ थी जो आई।
इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2016 में आई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एग्ज़ाम में हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको आपको ऐड करवा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिर्फ वही याद रखनी है। नेशनल वाटरवेज एक्ट जो था ये कब आया? ये आया आपका 2016। ये आपको पहले तो डेट याद रखनी है, किस डेट को आपका नेशनल वाटरवेज एक्ट आया था। वो 2016 में आया था और इसने प्रपोज किया था 106 एडिशनल नेशनल वाटरवेज एंड मर्जेस 5 एग्जिस्टिंग एक्ट्स विच वर डिक्लेयर्ड एज द 5 नेशनल वाटरवेज। तो इसके तहत क्या हुआ था? एज अ रिजल्ट 106 न्यू वाटरवेज वर आइडेंटिफाइड बाय IWAI। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में पूछा जा सकता है अगर वाटर ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन आया कि नेशनल वाटरवे एक्ट जो है, सबसे पहले वो आया कब? नेशनल वाटरवेज एक्ट आपका आया था 2016 में, जिसके तहत क्या प्रपोज किया गया था? जिसके तहत प्रपोज किया गया था 106 एडिशनल नेशनल वाटरवेज को बनाया जाएगा और जिसके तहत 106 न्यू वाटरवेज वर आइडेंटिफाइड बाय IWAI। आपसे पूछा जा सकता है कितने को किया गया था आइडेंटिफाई, तो वो किया गया था 106 वाटरवेज को आइडेंटिफाई। ये आपको याद रखनी है चीज़ें, ये एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए बहुत। अगर डीप JKSSB जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पेपर सेट कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको ये भी चीज़ देखने को मिल सकती है एग्ज़ाम में। तो इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में याद रखनी नहीं है चीज़ें, कौन से एक्ट में आया था या कब डेट में आया था, ये आपको याद नहीं रखनी है। आपको बस ये याद रखना है कि 2016 में ये आया था। नेशनल वाटरवेज एक्ट के तहत 106 वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया गया था IWAI के द्वारा। क्या ये सारे आपको याद रखने हैं? तो ये नहीं रखने हैं। कितने याद रखने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। 1986 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब आपके इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया था 1986, मैंने भी आपको यहाँ पे भी एक चीज़ बताई इस स्लाइड को। अब मेन जो काम था वो तो मैंने आपको बता दिया कि क्या था। रेगुलेशन होगी, आउट ऑफ 111 नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर्ड अंडर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, 13 आर ऑपरेशनल फॉर शिपिंग, नेविगेशन एंड कार्गो वेसल एंड आर मूविंग ऑन दैम। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ी सी जो है इंटरेस्टिंग मैं यहाँ पे बता दूँ। 106 क्या थे? 106 आपके नए ऐड किए गए थे। एग्जिस्टिंग कितने थे? एग्जिस्टिंग थे आपके 5। तो टोटल ये कितने हो गए? टोटल हो गए 111। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल नेशनल वाटरवेज कितने हैं, तो टोटल नेशनल वाटरवेज आपके हैं 111। 2016 में जो एक्ट आया था उसमें ऐड कितने किए गए थे? उसमें ऐड किए गए थे 106। इससे पहले कितने थे? 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये चीज़ें जो है ये एग्ज़ाम में हो सकता है आपको पूछी जाए। 106 को ऐड किया था, पहले 5 थे, टोटल 111 है। तो ये आपको याद रखना है। 13 ही सिर्फ ऑपरेशनल है शिपिंग और नेविगेशन के लिए एंड कार्गो पैसेंजर वेसल आर मूविंग ऑन दैम। अब यहाँ पे मैं आपको एक बारी वो दिखा दूँ कि जो चीज़ें इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछी जा सकती हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करता है। जैसे NHAI का हमने देखा था, NHAI किसके अंडर काम करता है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंडर। मिनिस्टर कौन थे? नितिन गडकरी जी, ये हमने चीज़ देखी थी। और कौन है इसके कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? नागपुर। अब यहाँ पे क्या है? ये है आपका होमवर्क, आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के मिनिस्टर कौन है और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन है। आप लोग गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है नोएडा में। अब यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन आपके सामने बन के आ सकता है, मैंने आपको बताया कितने ऑपरेशनल हैं। ऑपरेशनल सिर्फ 13 हैं आज की डेट में, मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई है। अब वो 13 कौन कौन से हैं एक बार हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आता है, जिसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलता हूँ, सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए नेशनल वाटरवे कौन सा है, तो वो है गंगा भागीरथी हुगली। कौन सा रूट है इसका? इसका रूट है प्रयागराज से हल्दिया। लेंथ भी आपको याद रखनी है, 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लोकेशन का आपको इतना याद नहीं रखना है। इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1986 में। 1986 अभी हमने एक चीज़ पढ़ी है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे ही दिखा दूँ। तब क्या बनाए गए थे? हमारे
इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये दोनों आप याद करने के लिए आपको आसानी होगी। क्या इंपॉर्टेंट है ये सबसे बड़ा है जितने भी वाटरवेज हैं, नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनल में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बस याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है तो वो है आपका NW1। लेंथ भी आपको याद रखनी है, 1620 किलोमीटर है। एस्टेब्लिशमेंट का आपको दोनों याद रहेंगे, 1986 में बनाया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा, वेस्ट कोस्ट कनाल, कृष्णा एंड गोदावरी। ये आपको सारे याद नहीं रखने हैं, फिर भी मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग एक बार रीड कर लें। अगर एग्जाम में क्वेश्चन सपोज यहाँ से आता है तो आप लोग इसका आंसर कर सके। अंबा रिवर महाराष्ट्र में, राजौरी क्रीक महाराष्ट्र। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे JNK का फिलहाल नहीं है, तो इसीलिए आपके लिए ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखनी है चीज़ें। अब क्वेश्चन मैंने आपको बताया किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया कौन सा है, तो वो है आपका गंगा, भागीरथी, हुगली। ये आपका लॉन्गेस्ट वाटरवे है और आपको लेंथ याद रखनी है 1620 किलोमीटर। 1986 में आज क्या बना था, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और 1986 में ही आपका ये क्या बना था, NW1। अब ये आपका NH नहीं है, यहाँ पे ये NW है, तो इसको भी याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़े से यहाँ पे ओशनिक रूट्स की। अब यहाँ पे क्या है, ओशनिक रूट्स किस तरीके से होते हैं। इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ अप्रॉक्सीमेट 7517 किलोमीटर्स इंक्लूडिंग आइलैंड्स। तो ये काफ़ी वास्ट एक कोस्ट लाइन है, 12 मेजर और 185 माइनर पोर्ट्स हैं। इस सब के अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, क्या इसमें से कोई MCQ निकलेगा, तो वो नहीं निकलेगा। बस आपको ये देखना है कि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, 95% जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड होता है बाई वॉल्यूम, और 70% जो होती हैं मूव्स थ्रू ओशन रूट्स ही होती हैं सारी चीज़ें। लेकिन अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों को एक बार उस पर नज़र डालनी है, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर है। करंट अफेयर पे आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया के ओशनिक रूट में चीज़ें हुई हैं, मैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने इंडियन नेवल शिप को भेजा था, केसरी नाम था। अब आपको नाम भी याद रखना है। केसरी जो शिप थी इंडिया की, वो गई थी फूड आइटम्स को लेके, मेडिकल असिस्टेंट को लेके। कब, जब पिछले साल हम लोगों ने देखा था कोविड-19 के दौरान, कहाँ पे, मिशन सागर के तहत साउदर्न कंट्रीज़ में गई थी ये, जो इंडियन ओशन में आती हैं। श्रीलंका के अलावा बाकी सारा इंडियन ओशन इन्होंने कवर किया था। अब मिशन सागर इसका नाम था। मिशन सागर का मतलब क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन सागर। तो ये आपको एक MCQ जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई थी वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओशनिक रूट से। अब मैं हर एक टॉपिक से जो करंट अफेयर के रिलेटेड चीज़ें होंगी वो लेके आ रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है इसके लिए, ऐसा नहीं है कि अपने आप ये सब PDF बन जाती है, बनानी पड़ती हैं। अब इंडियन नेवल शिप मैंने आपको बताया कौन सी गई थी, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो थी आपकी केसरी। प्रोजेक्ट या मिशन का नाम क्या था, वो था आपका सागर। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन सी। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री में वो नहीं गई थी, या कौन सी कंट्री में मिशन सागर नहीं हुआ था। तो वो श्रीलंका के अलावा जितने भी आप लोगों के इंडियन ओशन में आते हैं, वहाँ पे सब जगह पे ये हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, श्रीलंका में नहीं हुआ था, बाकी सब में हुआ था। गई थी ये शिप्स मेडिकल असिस्टेंस और ये फूड आइटम्स लेके। इसके अलावा पिछले साल ही जो इंडियंस बाहर फंस चुके थे, उन लोगों के लिए इंडिया ने 2 प्रोजेक्ट या ऑपरेशन चलाए थे। एक था आपका वंदे भारत, जो कि आपको मैं जब एयर ट्रांसपोर्ट का करवाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट के तहत यानी कि समुद्र सेतु एक ऑपरेशन चलाया गया था मई 2020 में, जिसके तहत जितने भी लोग बाहर फंस चुके थे उन लोगों को वापस इंडिया लेके आया गया था। और कौन कौन सी नेवल शिप्स ने इसमें पार्ट लिया था, तो एक थी जल शाहवा, एरावत, शार्दुल और मगर। तो ये चारों ने परफॉर्म किया था। और ये जो आप लोगों का गल्फ वॉर हुई थी, उससे भी बड़ा एक अगर हम बात करें तो था प्रोजेक्ट जिसके तहत इंडियंस को वापस लाया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था आपका वाटर ट्रांसपोर्ट के तहत। ये सारी चीज़ें आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब एक मैं आपको क्विक रिकैप जो होता है, जिसमें मैं आपको सारा लेक्चर 5 मिनट में सारा का सारा रिवाइज करवा दूंगा, तो ये अब हम करेंगे।
आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत इसको लगती है बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक वापस से एक बार, ताकि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, एयर, वाटर। लैंड हम लोगों ने कवर कर दिया है, वाटर हम लोगों ने आज कवर कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसके बाद हम जे के ट्रांसपोर्ट पे बात करेंगे और फिर मैं आपके लिए फैक्ट्स लेके आऊँगा। अब वाटर ट्रांसपोर्ट पे हमने बात करी। वाटर ट्रांसपोर्ट जो हमने देखा, वाटर ट्रांसपोर्ट में एक चीज़ हम लोगों ने देखी कि सबसे चीपेस्ट होता है, और दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखी कि यहाँ पे ये काफ़ी तरीके से देखा जाए तो फ्यूल एफिशिएंट होता है, इको फ्रेंडली होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे जो चीज़ देखी, दो चीज़ों में इसे डिवाइड किया गया है। एक आता है आपका इनलैंड वाटरवेज और एक आता है आपका ओशनिक वाटरवेज। अब इनलैंड वाटरवेज क्या होता है? इनलैंड वाटरवेज आ गया आपका चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। जब तक आपके रेलवेज नहीं आए थे तब तक भी सब लोग इसी के तहत ट्रैवल करते थे। टोटल कितना आता है इनलैंड वाटरवेज के अंडर नेविगेबल वाटरवेज? तो वो आते हैं आपका 14,500 किलोमीटर का। दूसरी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी कि अगर हम बात करें मेजर रिवर्स की जो हैं वो कितने तक है। मेजर रिवर्स की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे स्टैटिक पार्ट था, ये आपको याद नहीं रखना, लेकिन दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। मेजर रिवर्स कितना करती हैं, ये क्या है, नेविगेबल वाटरवेज। इसके बाद हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी थी वो हमने ये पढ़ी थी कि इनलैंड वाटरवेज के लिए जैसे नेशनल हाईवेज के लिए क्या आया था, NHAI, वैसे नेशनल वाटरवेज के लिए क्या आया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये कब आई, ऑपरेशनल कब हुई? ये हुई आपकी 1986 में। NHAI का आपको लिख के बताना है होमवर्क में कि ये कब आई। अब नेशनल वाटरवेज एक्ट आया इसके बाद। अब ये दो चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटरवेज एक्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस साल आया? 2016 में ये आया। इसने क्या कहा इस एक्ट के दौरान? इस एक्ट के दौरान कितने ऐड किए गए? 106 एडिशनल ऐड किए गए। अब यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। पहले कितने थे एग्जिस्टिंग? अगर मैं बात करूँ एग्जिस्टिंग कितने थे, वो थे सिर्फ 5। तो आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए टोटल इनलैंड वाटरवेज कितने हैं, तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 111। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हुई। 2016 में ये आया था नेशनल वाटरवेज एक्ट। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ देखी, एक चीज़ हमने यहाँ पे चीज़ देखी, अगर आपसे पूछा जाए जो नेशनल वाटरवेज एक्ट है, अगर आज की डेट में कितने ऐसे ऑपरेशन हैं जो ऑपरेशनल हैं शिपिंग के लिए या फिर कार्गो पैसेंजर के लिए, वो हैं आपके 13। ये इतना डिटेल में नहीं आएगा। अब हम चीज़ें पढ़ ही रहे हैं। NHAI के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी, IWAI के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी। तो अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर। इसके साथ साथ हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर है इसका आपका नोएडा में। अब आपके लिए होमवर्क क्या था, आपको लिख के बताना है कि इसके मिनिस्टर कौन है। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई हो। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई, लॉन्गेस्ट वाटरवेज कौन सा है अभी आज की डेट में, या जो बनाए गए थे, वो है आपका गंगा, भागीरथी और हुगली। कितनी लेंथ है इसकी? तो इसकी लेंथ है आपकी 1620 किलोमीटर। इसके अलावा जो मैंने आपको चीज़ बताई, रूट क्या है इसका, आपको इसके बारे में अगर आप सारी चीज़ें याद रख लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रयागराज से लेके इसका रूट है आपका हल्दिया तक। और एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? तो एस्टेब्लिशमेंट हुई है इसकी 1986 में, जब, और इसे क्या कहा जाता है, NW1। तो ये चीज़ तो आपको याद रखनी है, NW1 कहा जाता है। 1986 क्यों है? क्योंकि इसी दौरान आपका क्या बना था, IWAI। तो पहला ये है, तो क्वाइट ऑब्वियस कि ये पहला है, तो इसी टाइम पे बनाया गया होगा, और यही आपका लॉन्गेस्ट भी है। इसके अलावा हमने जो चीज़ पढ़ी, ओशनिक हमने पढ़ा
हमारा मैक्सिमम जो ट्रैवल होता है ओशियनिक के दौरान, जो हमने चीज़ें पढ़ी ओशियनिक रूट के बारे में हमने जो पढ़ा, कितना है इसका जो कोस्ट लाइन एरिया, अगर हम बात करें 7,517 किलोमीटर। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें बस यही 2 करंट अफेयर आपको याद रखने हैं। एक मिशन सागर जो भी रिसेंटली हुआ, मिशन सागर में क्या हुआ था, सागर की फुल फॉर्म क्या है, वो है आपकी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये जो पहला आपका मिशन स्टार्ट हुआ, इसके तहत कौन सी शिप गई थी, तो इसके तहत जो शिप गई थी वो थी आपकी INS केसरी। और कौन कौन सी एरियाज़ में गई थी, इंडियन ओशन इन्होंने ऑलमोस्ट सारा कवर किया था, साउदर्न इंडियन ओशन। लेकिन एक जगह नहीं गई, तो वो कौन सी जगह थी जहाँ नहीं गई, तो वो थी आपकी श्रीलंका। ऐसे सारे याद करने से बेटर है आप वो याद करो कि जहाँ नहीं गई। इसके अलावा हमने दूसरी चीज़ पढ़ी करंट अफेयर में, एक आपका ऑपरेशन चलाया गया था समुद्र सेतु। कब चलाया गया था, लास्ट ईयर 2020 में चलाया गया था। आपके ओशनिक उसके रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट है। इसके तहत जितने भी लोग इंडियन सिटीजन ओवरसीज में फंस चुके थे उन्हें वापस लेके आए गए थे। कौन कौन सी शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था, ये काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज हो जाएगी आप लोगों के लिए। लेकिन स्टोरी बेस्ड जब मैं चीज़ें समझाता हूँ तो आपको ये एग्जाम में ज़रूर स्ट्राइक करती हैं, ये मैं मान के चलता हूँ हमेशा। कौन कौन सी नेवल शिप थी, एक थी आपकी जलाश्वा एरावत, शार्दुल और लास्ट क्या थी, मगर। तो ये था आपका बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको ये सब चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको सिखाई हैं लेक्चर के बाद आप लोगों को याद रहें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं आपको जितना आसान तरीके से चीज़ें करवाने की कोशिश कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। हमारे एंड से ये लेक्चर्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ऑफिस जाना होता है, ऑफिस के बाद घर आके बाकी सब टीचर्स के साथ फॉलोअप करना पड़ता है, फिर लेक्चर बनाते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को अगर चीज़ें हमारी लोगों की अच्छी लगती है तो आप इन्हें शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आपका सिलेबस है हमारे एंड से कोशिश ये रहती है कि हम आपका सारा कवर करवाएं। आप लोगों को कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस या कोई चीज़ हमें देने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत मेहनत इसके लिए कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम आज ही इसके लिए आए हैं, हम 2.5 साल से ही मेहनत कर रहे हैं। 2.5 साल से ज़्यादा अब इसको टाइम हो चुका है, और ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी जैसे आपके सामने है। अब अपने आप को, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए आपको क्या करना है, 30 में इस डेट को याद कर लो। आज आप लोगों के पास आज भी काफ़ी टाइम है, सारा जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, जहाँ कहीं से भी आपने पढ़ा है, अगर आप किसी पेड बैच में हो, अगर आप कहीं ऑफलाइन क्लासेस जाते हो, ये टेस्ट ज़रूर दो, क्योंकि ये टेस्ट आज की डेट में तकरीबन 2,500-3 हज़ार लोग देते हैं। और सीरियस एस्पिरेंट हम लोगों ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी देखा था कि 6,000 ही हैं। आप लोग अपना रैंक देखोगे, आप लोग देखोगे कि कहाँ कमी आ रही है। अब आपके पास टाइम है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकोगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पसंद आए हो, लेक्चर पसंद आए हो, तो इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।